आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस का क्या मीनिंग है कि पूरा जो आईपीसी है हमारा वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये कंडीशंस आ गई तो आईपीसी लागू ही नहीं होगा। जैसे कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम 6 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्या हम उसको सजा देंगे या नहीं देंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है जो अपन को ध्यान में रखना है। वो ये बोलता है कि अगर कोई भी बच्चा जिसकी एज 7 ईयर्स से कम है, मान लो 6 साल 11 महीने और 23 घंटे का है, अभी भी 1 घंटा बचा ना 7 साल होने में। तो कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम उम्र का है कितना भी बड़ा ऑफेंस कर दे जो कि दुनिया का है, आईपीसी उसको सजा नहीं देगी। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से कम है उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि वो उसको जज कर सके। तो अगर उसने कितना भी बड़ा क्राइम कर दिया कोई ऑफेंस नहीं है। मान लो याद करो जब अपने 6 साल के थे और अपना मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का और अपने दुकान से अगर आइसक्रीम चोरी करके ले आए ना तो अपने को कोई सजा नहीं होगी। कोई भी अपने ऑफेंस नहीं किया, कोई अपने पे सेक्शन नहीं लगेगा। ये सेक्शन किसमें बोल रखा है? 82 में। अब तुम लोग सोचोगे कि 82 सेक्शन है, क्या हमें याद करना है? बिल्कुल भी याद नहीं करना। पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे जब हमने नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो इसके अपने पैसेज वाले क्वेश्चंस करेंगे। उसमें दिया होगा कि सेक्शन 82 डिफाइंस दैट नो पर्सन बिलो दिस 7 ईयर्स ऑफ एज शुड बी पनिश। तो उसको हम सजा नहीं देंगे। लेकिन अब क्या है, हमें पता है जो 7 साल से ऊपर वाले हैं और 12 साल से नीचे वाले हैं, ये ऐसी एज है जिसमें क्या है कि कुछ बच्चे तो बहुत शातिर हो गए और कुछ भोले वाले हैं। अब उसके लिए लॉ ने बोला कि उनको हम माफ नहीं कर रहे। अगर कोई बच्चा 7 to 12 ईयर्स के बीच में है तो हम देखेंगे कि उसकी मैच्योरिटी है या नहीं है। अगर उसकी एक्ट से हमें पता लग रहा है कि हाँ यार ये मैच्योर है, इसको पता था कि ये चीज ऑफेंस होगी, तो हम उसको सजा देंगे। अगर हमें लग रहा है नहीं ये भोलापन था इसका और इसने गलत कर दिया तो हम उसको सजा नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्लैट 2015 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक बॉय है, उसके पास कुछ क्या बोलते हैं कि एक सोने की चैन वो अपनी दादी के लिए आया और दादी की चैन लाने के बाद वो दुकान पे चला गया, उसको बेच आया और बदले में कुछ जैसे गैजेट्स और ये सब ले आया। तो यहाँ पे अपन को पता लग रहा है कि उसकी नेचर क्या थी? थेफ्ट की। उसको मालूम था कि एक वैल्यूएबल चीज है जो वो उठा लाया है। तो वो सेक्शन इस वाले के हिसाब से 83 के हिसाब से वो लाइबल है। लेकिन उसी को अपने चेंज करते हैं। मान लो मैं 10 ईयर्स का हूँ और मुझे पता है कि ये चीज चमकीली सी है लेकिन मुझे ये नहीं पता ये कीमती है और मैं उसको खिलौनों में रख के खेल रहा हूँ। तो क्या मैंने ऑफेंस किया है? नहीं किया। तो ये इसके हिसाब से सेक्शन 82 क्या बोलता है? 7 ईयर्स से कम तो भाई चाहे वो तेज है चाहे वो भोला है कुछ भी नहीं, उसको सजा देनी नहीं। लेकिन सेक्शन 83 क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 7 to 12 के बीच में है तो हम उसका मैच्योरिटी लेवल देखेंगे। ठीक है, अब आगे वाले सेक्शन में चलते हैं। उसके लिए अपने को क्या देखना है? सेक्शन नंबर 84। सेक्शन 84 बहुत ही सिंपल है। अपन को देखो एक चीज मैं तुमको फिर क्लियर कर दूं, जो ये लॉ है ना, लॉ आसान है, बहुत ही आसान है। अब क्या है, इन्होंने जानबूझ के इनकी जो लैंग्वेज टर्म्स है ना उसको ओखा कर दिया। किस लिए ओखा कर दिया? क्योंकि जो लॉयर्स थे वो होशियार थे, उनको पता था कि अगर हम इसको सिंपल कर देंगे सभी अपना केस लड़ लेंगे, कोई हमारे पास आएगा ही नहीं। डॉक्टर लोगों ने भी तो यही किया ना कि उन्होंने जानबूझ के मेडिसिन के नाम ऐसे रख दिए टेढ़े मेढ़े ताकि नॉर्मल आदमी ले ही ना पाए, हमारे पास आए और हमें 200 रुपए दे। अब मान लो हम ये रख देते कि बुखार की दवाई का नाम यही रख देते बुखार की दवाई है, तो कोई भी जाता कहता बुखार की दवाई दे दो, उसको मिल जाती। ठीक है, उन्होंने जान के उसका नाम मेटासिन पैरासीटामोल ऐसे कॉम्प्लेक्स सा कर दिया। ऐसे लो में है, लो में भी उन्होंने क्या है टर्म्स को थोड़ा औखा रख दिया है ताकि जो नॉर्मल आदमी है वो सोचे यार नहीं नहीं ये तो अपने। अब पीआईएल फाइल करनी है, क्या पीआईएल फाइल करनी है तो वो सिंपल चीजें जानबूझ के शॉर्ट टर्म्स यूज करेंगे, नॉर्मल आदमी समझ ही नहीं पाएगा क्या है। सेक्शन 84 क्या बोलता है? देखो लोगों को बस पढ़ने का आना चाहिए अपने को कि ये इसमें क्या डिफाइंड है, तो बिल्कुल ही आसान है। 84 क्या बोलता है? कोई भी व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति या कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो नए नए बच्चे हैं, साउंड मतलब सही दिमाग और अनसाउंड मतलब पागल। तो कोई भी व्यक्ति अगर पागल है और वो कोई एक्ट कर दे और जब उसने एक्ट किया तब उसको पता ही नहीं था कि ये सही है या गलत है। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, अब मैं नॉर्मल हूं। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा खाई, मेडिसिन खाई जिससे मेरे को नशा हो गया या फिर जिससे मेरे सेंसेस सही नहीं है या फिर मेरे को कोई ऐसे इलनेस आ गई और मैंने जब कोई एक्ट किया, क्राइम किया, तब उस टाइम मेरे को नहीं पता था ये सही है या गलत है, तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। गजनी मूवी तो देखी होगी सभी ने। अब गजनी मूवी में वो 5 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए अपने आप भूल जाता है,
वो अनसाउंड हो गया, उसको पता ही नहीं कि सामने वाला कौन है क्या नहीं है, अगर उस टाइम वो उसको मार दे तो क्या कोई ऑफेंस होगा? नहीं, वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा आईपीसी की। जैसे कि अपरिचित मूवी है, अपरिचित मूवी में उसको डिसऑर्डर हो जाता है, देखना बहुत सही मूवी है साउथ की। तो उस मूवी में भी ये दिखाया है कि भाई वो उसको कभी वो रोमियो बन गया, कभी कुछ बन गया, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में कोई ऑफेंस नहीं है। अब तुमने वो देखा होगा भाभी जी घर पर हैं, उसमें सक्सेना है, ठीक है। अब सक्सेना कभी तो नॉर्मल कर रहा है और कभी पागल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन जिस टाइम वो नॉर्मल है और उस टाइम वो किसी को मार दे या कुछ कर दे तब तो उसको सजा होगी, लेकिन जिस टाइम वो एक्ट कर रहा था वो अनसाउंड था तो उसको कोई सजा नहीं होगी। अब तुम लोग सोचोगे हर कोई आदमी डिफेंस ले लेगा कि मैं पागल था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी तुम पे ही है, तुम ही प्रूव करो कि उस टाइम तुम पागल थे, ठीक है। अब मैं जब एनएलयू में था उस टाइम भी हमारे एनएलयू के पास एक पागल खाना था, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भर्ती हो रखे थे जो यूं ही आ गए वहां पे, और वो ये बोल के कि हम अनसाउंड हैं, पागल हैं, और हमें ये क्राइम तो हो गया पर हमने ये डिफेंस लेना है, और वो जेल में बैठे हैं, वो बढ़िया एकदम पागलों वाली जेल है, इलाज चल रहा है, कुछ है ही नहीं, आराम से खुले, वो कुछ नहीं है उनको बीमारी, बस उन्होंने बोल दिया कि हम अनसाउंड माइंड के हैं, और कोर्ट ने भी उनको दे दिया कि भाई इनका इलाज करो, और इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। अनसाउंड वाला समझ में आ गया। एक चीज का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ था उसमें मैं फैक्ट्स बता देता हूं। उसमें क्या था कि एक पर्सन है ए नाम का, वो 35 साल से दवाई ले रहा है, किसकी? अनसाउंड की, पागल है वो, और वो रोज दवाई खाता है। एक दिन वो सुबह उठता है और अपनी पत्नी को मार देता है, ठीक है। अब उसके हिसाब से सभी को ये लगा ना कि भाई ये तो पागल था और इसने अपनी पत्नी को मार दिया, ठीक है, लेकिन ये 35 साल से दवाई खा रहा था तो इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बाद में रिसर्च हुई और उसमें पता चला कि उसने उसको जानबूझ के मारा, उसको पता था उसका नेचर के बारे में। तो कोई आदमी की दवाई चल रही है लेकिन वो जब एक्ट कर रहा है तब वो सही है ना, तो वो लाइबल है। हमें ये नहीं देखना कि वो पागल है या नहीं है, जब एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट क्या वो अनसाउंड है या साउंड है, बस ये चेक करना है, और इसको चेक करके ही हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अपने फटाफट। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? नशा। अगर इंटॉक्सिकेशन के बस दो रूल हैं, एक तो है वॉलेंटरली और दूसरा है इनवॉलेंटरली। मतलब कि अगर आप चल के नशा कर रहे हो खुद और आपको पता है कि मैंने शराब पी है और फिर आप गाड़ी चला रहे हो, और चाहे आप किसी को भी मार दो या कुछ भी कर दो, आप लाइबल हो क्योंकि आपने खुद शराब पी है। लेकिन आप कहीं पार्टी में गए और किसी ने आपको जबरदस्ती शराब पिला दी, और शराब पिलाने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही क्या है गलत क्या है, और आप किसी को मार दो, तो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में आपको डिफेंस मिल जाएगा और कोई ऑफेंस नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। चलो, एक चीज को और ध्यान रखना, वो क्या है कि जैसे मान लो अपने एक एग्जांपल लेते हैं, एक है अंकित। अब क्या हुआ, सामने से 4 चोर आए, 4 चोर आके इसको मारने लग गए। अब अंकित ने क्या सोचा कि ये लोग हमें मार रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सामने वाले को मार दिया। तो क्या इसमें सजा होगी? नहीं होगी, क्योंकि लोग क्या बोलता है कि आपको कायर नहीं बनना, और आपके पास पुलिस वगैरह पे जाने के लिए अगर नहीं है टाइम, पब्लिक अथॉरिटी यूज करने के टाइम नहीं है, तो आप प्राइवेट डिफेंस में रीजनेबल फोर्स यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि मान लो पापा तुम्हें मार रहे हैं तुम भी पापा का मर्डर कर दो, वो नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर पापा तुम्हें मार रहे हैं, ठीक है, और वो जितनी फोर्स यूज कर रहे हैं ना, तुम्हारे पास बिल्कुल राइट है, उतनी रीजनेबल फोर्स तुम रिप्लाई में दे सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि मान लो कोई लड़की है, ठीक है, वो 25 साल की है, उसको बाहर जाना है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और पापा ने थप्पड़ लगा दिया उसको, ठीक है, और फिर वो उसको पीट रहे हैं। अब वो अपने आप को सेव करने के लिए ना वापस भी अपने फादर और उनको मार सकती है, रीजनेबल फोर्स। पर वो ऐसे नहीं है कि वो थप्पड़ मार रहे हैं तुम चाकू मार दो, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। इसमें एक पॉइंट और जो अपने को ध्यान रखना है जनरल एक्सेप्शन में, कि कोई भी आदमी अगर जनरल एक्सेप्शन का फायदा उठाना चाहता है तो सीधी सी ध्यान रखना कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ना, वो उसी पे होगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है वो समझ लो। जब हम एविडेंस पढ़ेंगे तब हम बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब तुम ही ये प्रूव करोगे कि भाई तुम इस कैटेगरी में आ रहे हो। एक लैट का और क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखता है, ठीक है, और जब उसको पता लगता है कि यार ये तो इसी और गर्ल के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो 15 दिन बाद जब उसको उसका बॉयफ्रेंड मिलता है, ठीक है, किसका? उसकी गर्लफ्रेंड का, और उसका उसको मर्डर कर देता है वो।
अब सवाल ये है, क्या उसको ये एक्सेप्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, वो सडन ग्रेव होना चाहिए, आपको तुरंत गुस्सा आना चाहिए, तब आप किसी को मार दो, तब है। या फिर आपके पास, अब तो आप रिवेंज ले रहे हो ना, कि आप 15 दिन बाद किसी को मार रहे हो यार, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, जब अपन इसको आगे पढ़ेंगे ना, तो अपने सीखेंगे कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो बॉडी की भी होती है और प्रॉपर्टी की भी। आप खुद की बॉडी को बचाने के लिए तो मार ही सकते हो। अब मान लो सामने वाले पे कोई, बॉडी पे कोई मार रहा है, किसी को अटैक कर रहे हो, तो उसको बचाने के लिए आप किसी को मार सकते हो। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पुलिस। ठीक है, अगर पुलिस किसी को मार रही है, ठीक है, तो आप बीच में आके पुलिस को नहीं मारोगे, हाँ आप किसी को फोन करके जरूर बुला लोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं मैटर क्या है। अब पुलिस मान लो लादेन को पकड़ रही थी, तुम जाके पुलिस को ही मारने लग जाओ कि क्यों मार रहे हो उसको, वो तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, एक चीज और इसको अपने कंप्लीट करने से पहले आगे सीखेंगे, जैसे कि मान लो एक आदमी है ए। अब क्या हुआ, ए आदमी को पता था, क्या पता था, कि मैं जो ऑफेंस करने जा रहा हूं, जो भी मैं ऑफेंस कर रहा हूं, वो इंडिया में कोई ऑफेंस ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि इंडिया में अबॉर्शन कराना ना इलीगल है, लेकिन तुम जाके अमेरिका में अबॉर्शन करा रहे हो जहां पे वो लीगल है। फिर भी हमारा लॉ बोलता है कि इंडिया के हिसाब से जो चीज गलत है और तुम बाहर जाके गलत कर रहे हो ना, तो भी हम इंडिया में लाके तुम्हें वो सजा देंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें अपने नोट डाउन करेंगे, जैसे कि आपने ये सुना होगा कि कई बार ये होता है कि हमने ऐसा कुछ मेडिसिन खा ली और उसमें हम नशे में आ गए। ठीक है, और उस नशे में आने के बाद अगर हम कोई क्राइम कर रहे हैं और हमारे वो कंट्रोल में था ही नहीं, तो हम इसमें एक्सेप्शन में फायदा उठा लेंगे। जज हो गया, अब जज कोई फैसला सुना रहा है, और फैसला सुनाते वक्त उसको सुनाना चाहिए था कि राम सही है, ठीक है, लेकिन उसने सीता के पक्ष में दे दिया, तो भी ये कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो जब कोई जज कोई काम कर रहा है या फिर जज के ऑर्डर पे कोई काम कर रहा है, तो ये सारे के सारे जनरल एक्सेप्शन में आ जाएंगे। अभी अपने फटाफट से एक बार जो बेयर एक्ट है वो पढ़ लेते हैं। पहला सेक्शन, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अपने सीख ही लिया। दूसरा सेक्शन, कोई जज है, जब वो कोई जुडिशली काम कर रहा है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। उसके बाद जो हमने सीखा था वो था एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। अगर आप कोई लॉफुल काम करने जा रहे हो और बदले में एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि ये एग्जांपल पढ़ते हैं, ए कोई काम कर रहा था हैचेट के साथ, और उसका जो वो होता है ना, कस्सी का क्या बोलते हैं आगे वाला, वो चला गया, कुछ बच्चे खड़े थे उनके आंखों पे लग गया, लेकिन वो प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन से काम कर रहा था, तो ये एक्सीडेंट हुआ है ना, यहाँ पे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, एक्ट लाइकली टू काज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि भाई काम, बड़े गलत को रोकने के लिए आपने छोटा गलत कर दिया, तो भी जनरल एक्सेप्शन है। जैसे मान लो कार चला रहा हूँ, इस तरफ 20 लोग हैं और इस तरफ कितने हैं, 5 लोग हैं, वो ब्रेक फेल हो गया, तो मैं 20 को उड़ाने की जगह 5 को अगर उड़ा दूं ना, ठीक है, तो मैं इसमें डिफेंस ले लूंगा। ठीक है, फिर अपन ने क्या सीखा, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब कोई भी बच्चा है जो 7 साल से कम उम्र का है, अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है तो वो लाइबल ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ठीक है, एक ज्यादा आगे हो गया, चलो 83 पे आते हैं। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना, कोई 7 से 12 के बीच में है तो हम उसकी मैच्योरिटी लेवल देखेंगे। अगर वो ज्यादा मैच्योर है, उसको समझ है, तब तो वो ऑफेंस है। अगर वो मैच्योर नहीं है तो कोई ऑफेंस नहीं है। जब अपन नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम इसमें क्या सीख लेंगे, प्राइवेट डिफेंस। एक चीज को और जो मैं तुमको ये बोलूंगा कि जब भी अपन कोई लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो लॉ पढ़ते वक्त अपने को ये बात का ध्यान रखना है कि अपने उसको रिवाइज करते रहें। अभी भी जैसे मैं कई बार देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, तो मेन कितना भी पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपने पढ़ रहे हैं ना उसको अपने रिवाइज कितनी बार कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, सब गायब हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में अपन इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब अपने आएंगे तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है।